नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजनीतिक दल कितना नीचे गिर सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। राजनीति में हमने देखा है कि जहां एक दूसरे के आमने सामने दो राजनीतिक दल हों, किस तरह की बातें कर सकते हैं, छिछालेदार बातें कर सकते हैं, लोगों को तोड़ सकते हैं, देश तोड़ने की बातें भी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल कर गुजरते हैं और उसमें उन्हें कोई गुरेज महसूस नहीं होता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नीचता की सभी हदों को पार करते हुए वो सब चीजें बोलने का काम किया है जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं बोला है। यहां आपको बता दें कि अलग तरह की राजनीति देने का वादा करके राजनीति में आए केजरीवाल, उनका जो गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जिस तरह से उनकी पुरानी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें उनके कुछ नए अभी बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने मोदी जी की मां तक को नहीं छोड़ा है। मां के बारे में अपशब्द कहे गए हैं जिस मां का ना तो कोई राजनीति से लेना देना है, ना किसी चुनाव में पार्टी की जीत और हार से कोई लेना देना है। राजनीति उनका मकसद नहीं है। 100 साल उनकी आयु हो गई है। देश के अंदर सीनियर सिटीजन के नाम से वैसे ही लोगों को सम्मान देने की बातें कही जाती हैं, लेकिन यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां दोनों को ये राजनीतिक दल जब मौका मिलता है तब उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं इस बात से व्यक्तिगत रूप से आहत हूं और मैं इसलिए आहत हूं, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन यदि कोई मेरी मां को इस तरह के अपशब्द बोलता तो मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत सहनशील व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इस बात को कतई सहन नहीं कर सकता कि मेरे कोई माता या पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो मेरे पहले गुरु हैं, उनका कोई अपमान करे। कतई इस दुनिया में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो मेरे मां या पिता का अपमान करे। मैं इसको सहन नहीं करूंगा, कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो। मुझे भले ही उसके लिए फिर चाहे बाद में कानून के हिसाब से सजा हो जाए, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा के ही दम लूंगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के धैर्य की ये विपक्षी दल ऐसी परीक्षा लेते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी उनको मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी उनको चाय बेचने वाला, चाय वाला कहकर अपमानित किया जाता है, कभी उनके बारे में बोला जाता है कि साहब वो तो जो है चोर हैं, चौकीदार चोर के नारे लगवाए जाते हैं। और अब सारी हदें पार करके उनकी 100 साल की वो मां जिसने बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपनी संतानों को पाला है, उनमें से एक आज देश का प्रधानमंत्री है। ये आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उनकी माताजी का अपमान किया है, क्या इस भाषा पर देश के विपक्ष को, गोपाल इटालिया को नहीं बोलना चाहिए था? आप राजनीति करिए, राजनीति में आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनकी कमियों को उजागर करिए। यह देश के विपक्ष का होने के कारण आपका कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर, कांग्रेस के लीडर की कमियां बताएं, उनके कार्यकाल में किए गए कामों की कमियां बताएं। आप एक दूसरे पर फेंकिए कीचड़, लेकिन आप परिवार को उसमें बीच में लाएंगे जो लोग राजनीति में भी नहीं है। और इस पर जिस तरह से देश का विपक्ष मौन है, देश की जनता भी जिस तरह से मौन है, यह बहुत ही शर्मनाक है। मैंने जब से सुना है मेरे मन में बहुत गुस्सा है कि यदि मोदी जी की जगह आज मैं होता और मैं प्रधानमंत्री भी ना होता, यदि मैं जरा सा कहीं एमपी या एमएलए होता, मेरे पास इतने कुछ पैसे होते कि मैं ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कानून के सलाहकारों की सलाह ले लेता, तो शायद आज गोपाल इटालिया सड़कों पर आजाद ना घूम रहा होता। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ये पहली बार है और इस तरह के उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल, ये नीचता की हदों को पार करना नहीं, ये एक व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं लोग। और ये बात समझ लें कि मोदी जी भी मां के लाल हैं। आप में से मैं भी जितनी मां को अपने
प्यार करते होंगे, कहीं उससे ज्यादा मोदी जी भी अपनी मां को प्यार करते हैं। हर व्यक्ति करता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी कठिनाइयों में जीवन गुजरा हो, जिसकी मां ने घरों में बर्तन मांजते हुए और अपने बच्चों को पाला हो और वो उनको याद हो, उसके लिए आदर कई गुना बढ़ जाता है कि ऐसी तपस्वी मां मेरी है। सबके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती। देश के कितने प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, कितने देश के प्रधानमंत्री ऐसे अब से पहले हुए हैं, कितने राजनीतिक दलों में जो लीडरशिप है, वो नेता कितने ऐसे उनके सामने आए हैं कि जिनकी माओ ने उनको पालने पोसने के लिए घरों के झूठे बर्तन मांजे हों, जिसके पिता ने चाय की दुकान स्टेशन पर लगाकर चाय बेची हो। अरविंद केजरीवाल तो अच्छी फैमिली से हैं, गोपाल इटालिया अपने को पटेल बोलते हैं, लेकिन बैकग्राउंड से देखेंगे तो संपन्न परिवार से हैं। उनको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता कि गरीबी क्या होती है, और इसलिए वो उस मां का मजाक उड़ा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, वो कई भाषणों में कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपके अंदर वो संस्कार नहीं है कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? यदि होता तो किसी के कहने के पहले अरविंद केजरीवाल जी तत्काल उस गोपाल इटालिया को पद से हटाते, बोले भाई हटाओ इसको, यह आदमी ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संस्कार और बुजुर्गों का सम्मान यह अपनी जगह है। ये गोपाल इटालिया पहले देश के संतों का अपमान करता है और यह कहता है कि साहब जो कथा प्रवचन करते हैं वहां महिलाओं का शोषण होता है, मंदिर शोषण के केंद्र हैं। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ तो अगली वीडियो आ जाती है और वो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को गालियां देकर बात कर रहा है, गुंडा मवाली बता रहा है। तो यह धैर्य की परीक्षा है। खैर मुझे नहीं पता अमित शाह और मोदी जी की क्या मजबूरी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी मां को गाली देने वाले और मां का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और देश के गृह मंत्री व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे बहुत सख्त हैं, लेकिन उनको गाली देने वालों को भी ये सहन कर रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी किस तरह की है? गुजरात में इलेक्शन है, अभी केवल एनसीडब्ल्यू ने, महिला आयोग ने नोटिस पर इस गोपाल इटालिया को पूछताछ के लिए बुलाया। तो आप देखें, केवल नोटिस पर बुलाया कि भाई आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया है, इस पर आप जवाब दीजिए। इतने में ही इस आम आदमी पार्टी ने किस तरह से इसको मुद्दा बना दिया, आंदोलन का रूप दे दिया, यह तक कह दिया कि यह पूरे पटेल समाज का अपमान है। जबकि पूरे पटेल समाज की स्थिति आज यह है कि क्या वहां गोपाल इटालिया जैसे संस्कारहीन व्यक्ति का मान करेंगे, उनके पीछे रहेंगे? गुजरात में मेरे मित्र पत्रकार आज रिपोर्टिंग के लिए वहां मौजूद हैं, वो कहते हैं कि कोई असर इसका नहीं है। हार्दिक पटेल का भी पटेलों में, युवाओं में कुछ असर था, लेकिन इस गोपाल इटालिया के साथ कौन लोग हैं? केवल वो लोग हैं और केवल वो युवा लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हैं, केवल वो मुट्ठी भर लोग। क्या इससे आप पटेल समाज के सबको कह सकते हैं कि अपमान हुआ? और दूसरी बात, कोई अगर गलती करे, कोई और अपराध करे, उसको जेल भी ना डालें, उसके खिलाफ एक्शन भी ना हो, उससे पूछताछ भी ना करें, तो वो बिरादरी के विरुद्ध हो गया, बिरादरी का अपमान। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बिरादरी की आड़ में पीछे छुपते हैं। लेकिन मैं गुजरात के पटेलों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरी बातचीत हुई है। वो कहते हैं साहब ये केजरीवाल जिस पटेल को आगे लेके चल रहा है, अगर इसको साथ ना लेता गोपाल इटालिया को तो शायद 1-2 सीट मिल जाती, पटेलों की कुछ वोट मिल जाती। लेकिन जिस तरह का व्यक्ति ये साथ में लेकर चल रहा है, क्या इसको पूरे पटेल समाज में और कोई व्यक्ति गुजरात में नहीं मिला था अध्यक्ष बनाने के लिए? यही मिला था जो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहा है, जिसकी विचारधारा आज भी देश विरोधी मानसिकता की है। और अब तो क्लियर हो गया कि उसके अंदर तो बुजुर्गों का सम्मान तक नहीं है। मोदी जी भी उसके पिता से ज्यादा बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं। राजनीतिक मामले में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को आप कुछ भी कहें, लेकिन एक प्रधानमंत्री को
आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गृह मंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह गैर संवैधानिक और गैर संसदीय भाषा भी है। कानून के दायरे में इनको जेल होनी चाहिए। परिवार के दायरे में एक बेटा, क्योंकि मोदी एक बेटे नहीं है, मोदी के और भी भाई हैं, तो आनंदीबेन के कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बेटा है, लेकिन वो सब अपने दायरे को शायद समझते हैं कि पावर के साथ धैर्य भी रखना पड़ता है। और राजनीति में ये गालियां भारत में संभव है, वो भी भाजपा शासन में संभव है। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती और जो विपक्ष मोदी जी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का हमेशा ये उन पर आरोप लगाता है, मोदी की जगह अगर इंदिरा गांधी होती, क्या इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर पाता? कोई दुनिया का, कोई भारत के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता था? बिल्कुल नहीं। इस मामले में गुजरात के अंदर सभी समाज में बहुत गुस्सा है और इस गुस्से का नतीजा अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। अगर 1-2 सीट इनको चाहिए तो तत्काल गोपाल इटालिया को अध्यक्ष पद से हटाएं, गुजरात के जो संयोजक बना रखा है उस पद से हटाएं, और गोपाल इटालिया के साथ अगर केजरीवाल जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें कि मैं मोदी जी की माता से और मोदी जी से, उनके परिवार से माफ़ी मांगता हूं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का अपमान किया है, तो 1-2 सीट मिलने की संभावना है। वरना जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है गुजरात के अंदर कि इनकी जमानतें भी जब्त होंगी। केजरीवाल जी वही गलती दोहरा रहे हैं जो मणिशंकर अय्यर ने यह दोहराई थी 2014 में। ये वही गलती दोहरा रहे हैं जो 2007 में सोनिया गांधी ने गोधरा कांड के दोषी बताकर मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था। ये वही गलती दोहरा रहे हैं बार बार जो मोदी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मोदी पर प्रहार करिए, लेकिन उनके परिवार को ना घसीटिए, क्योंकि ऐसा परिवार, ऐसा देश का प्रधानमंत्री आजादी के बाद से केवल एक मोदी जी ही हुए हैं जिन्होंने सारी शक्तियां होने के बावजूद अपने परिवार को कोई लाभ, पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करके, सीएम रहते हुए या पीएम रहते हुए उनका पक्ष लिया हो, उनको कोई बेनिफिट पहुंचाया हो। ये जो विपक्षी लोग हैं, ये मोदी को घेरने के पहले और मोदी के ऊपर सवाल उठाने के पहले अपनी गिरबान में झांकें कि जो कोई 5 साल तो छोड़िए, 1-2 साल ही अगर कोई विधायक भी रह गया हो, तब उनके परिवार के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, तब मोदी पे सवाल उठाएं। वंदे मातरम।